नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कि जब हम ग्रीस पंप यूज़ करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या क्या क्या काम जो है वो चेक कर लेना चाहिए जिससे हमें परेशानी ना हो। दूसरा कि बहुत सारे जो फ़ोन कॉल्स वगैरह आते हैं उसमें जो मेन परेशानी जो लोग पूछते हैं कि साहब हमारा जो है ग्रीस पंप खराब हो गया है और ये चल नहीं रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। कोई कहता है कि साहब इसमें फुस-फुस की आवाज़ आ रही है और कोई बोलता है कि इसमें जो है बिल्कुल भी एयर नहीं ले रहा है या ग्रीस नहीं फेंक रहा है। तो काफ़ी सारे जो फ़ोन इकट्ठे हो गए थे तो मुझे लगा कि जो थोड़ी सी जो टिप्स है वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूं। यदि उसके बाद में भी प्रॉब्लम अगर रहती है तो फिर इसे अपने को मेंटेनेंस के लिए भेजना चाहिए और इसकी सर्विसिंग करा लेना चाहिए। क्योंकि सभी प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल ही नए होते हैं जिन्होंने अपना गैरेज शुरू किया होता है और वो जाके ग्रीस पंप ले आते हैं तो उसका उनको पता नहीं रहता। उसमें जो लिटरेचर निकलता है तो उसके अंदर वो पढ़ नहीं पाते या जानबूझ के नहीं पढ़ते, या कुछ भी बात हो सकती है। कुल मिला के ये है कि वो लाते हैं और उसको जो है एज इट इज़ चालू करके देखते हैं और उन्हें उसकी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये ग्रीस पंप आपको मैं दिखाता हूँ। ये है ये हैंड ग्रीस पंप है, हाथ से चलने वाला ग्रीस पंप। ठीक है दोस्तों, ये है 5 केजी का है, 5 केजी का है मेरे हाथ में। फिर मैं इस पर डिस्कस भी करूंगा आपके साथ में। दूसरा मैंने रख रखा है, ये एक आया था पंप सर्विस के लिए, वो मैंने रोक रखा है केवल आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो हमें चेक करना चाहिए जब भी हम नया ग्रीस पंप इंस्टॉल करते हैं, उसका उपयोग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमने जो उसके अंदर मतलब टैंक के अंदर, ये टैंक देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर हमें ग्रीस डालना है। ग्रीस कितनी डालना है ये तो आप जितनी जो मॉडल आप लेते हैं, जैसे ये 5 केजी का है, 15 केजी का खरीदते हैं, 25 केजी का लेते हैं, 50 केजी का लेते हैं, तो इसका मतलब ही ये है कि इनकी जो कैपेसिटी है 5 केजी, 15 केजी, 25 केजी और 50 केजी की ड्रम की कैपेसिटी है। ठीक है, मुद्दा ये है कि जब हमने ग्रीस लिया है, यहीं पे आप समझें कि ये दिक्कत कहाँ से खड़ी होती है। आपने ग्रीस पंप तो नया लिया है अथवा आपने ग्रीस पंप पुराना लिया है, मैं दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखो कि हमने ग्रीस कौन सा लेकर आए हैं, उस ग्रीस की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, दूसरा उस ग्रीस की हार्डनेस क्या है, चेचिस ग्रीस है या फिर सेलो ग्रीस है, 140 है, जो भी है, ये आप ज़्यादा जानते हैं मुझसे। तो उस ग्रीस की क्वालिटी देख लो, उसी के अनुसार अगर वो ग्रीस नया है, आपको लगता है कि नया ग्रीस है, तो हमें उसमें जो भी कंपनी रिकमेंड करती है कि इसमें 15% ऑयल मिलाओ, कोई कहता है 20% मिलाओ, कोई कहता है 25 और कोई कहता है 30। तो ये आपका मतलब उस कंपनी, जिस कंपनी का ग्रीस पंप यूज़ कर रहे हैं उसके अनुसार आप उसे उसकी मात्रा के अनुसार मिलाएं। ठीक है, 2, 4, 5, 10% ऊपर नीचे चलेगा, तो उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार उसमें ऑयल मिलाएं। दूसरा, नहीं तो आपको भी दिखता है कि हमें इतना पतला करना है ग्रीस जिससे वो ग्रीस आसानी से उसके अंदर चले जाए। ठीक है, दूसरा उसमें यह आता है कि हमें यह भी सावधानी रखनी चाहिए
तो इसमें जो सबसे बड़ी जो बात यह है कि हमें हमेशा जिस कंपनी का ग्रीस पंप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हैंड वाला ग्रीस पंप हो या न्यूमेटिक वाला हो, एयर से चलने वाला हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो वो कंपनी कहती है जिसका हमने ग्रीस पंप लिया है उसकी बात को मानना चाहिए। ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें। अब इसके बाद अब हम आते हैं, जो रिपेयर किया हुआ ग्रीस पंप होता है, या हमने पुराना लिया है या काफ़ी दिन से रखा हुआ है और उस ग्रीस पंप में दिक्कत आ रही है। अभी मैंने इसमें आगे प्लास्टिक बांधा हुआ है इसके फिल्टर में। तो अब इसकी चर्चा कर लेते हैं कि मान लीजिए बहुत दिन से रखा हुआ है आपका ग्रीस पंप, और आपने जैसे अभी देख रहे थे कि लॉकडाउन में प्रॉब्लम थी, काम नहीं चल रहे थे तो लोगों ने रख दिए थे उठा के। बाद में पता लगा कि उन्होंने उसको ठीक से रखा नहीं था, तो इसकी वजह से क्या ग्रीस सूख गई या कुछ भी हुआ और वो पंप नहीं चल रहा, या चलते चलते कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको समझाने के लिए लिखे हैं, तो मैं उसमें आपको बताता हूं कि प्राइमरी स्टेज में, प्राइमरी तौर पर हमें ये चीज़ें देख लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमेशा जब जैसे आप लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि साहब इसमें ये नहीं चल रहा है, तो हमें ये देख लेना चाहिए जब वो फुसफुस कर रहा है उसमें ग्रीस नहीं आ रही है। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम तो ये, अगर ग्रीस आती तो फिर तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। फिर तो क्या है, आपने ग्रीस पंप लगाया और ग्रीस आ गई, आपने गाड़ी की सर्विस कर दी, ग्रीसिंग कर दी और जैसे रहा। तो हमें परेशानी जब आती है कि हमने सब कुछ कर लिया और वो ग्रीस नहीं दे रहा पंप, तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें ग्रीस की जो टंकी है उसके अंदर ये देख लेना चाहिए कि उसमें ग्रीस है क्या। ठीक है, यदि ग्रीस है तो दूसरे नंबर पर हमें ये देखना चाहिए कि उसमें जो ग्रीस है उसकी क्वालिटी क्या है। क्या होता है कि आदमी जब बात करता है तो बात अलग कहता है, लेकिन एक्चुअली में उसके यहाँ पे कुछ बात अलग होती है। कैसे कि ग्रीस आपने रीयूज़ वाला यूज़ किया है और आप जब बात करते हैं कि साहब हमें ये प्रॉब्लम आनी बता दी, तो उस समय आप क्या करते हैं, नहीं साहब हमने तो उसमें नया ग्रीस डाला था। तो ये आपकी ही अंतरात्मा जानती होगी कि आपके यहाँ पे ग्रीस की क्वालिटी क्या है। तो मेरा तो समझाना काम है। तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे ग्रीस पंप के अंदर, टैंक के अंदर ग्रीस है, पर्याप्त ग्रीस है। दूसरे नंबर पे आती है कि ग्रीस की क्वालिटी क्या है। ग्रीस की क्वालिटी चेक करने के बाद में फिर अगला स्टेप जो आता है कि उसमें जो प्रेशर प्लेट लगी हुई है, एक जब ग्रीस अपन डालते हैं उसमें अंदर एक प्लेट आती है, वो प्लेट मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, वजनदार होती है वो, बाकी इसी की तरह रहती है वो, जो इसके नीचे चलती है। ठीक है, वो प्रेशर प्लेट हमेशा ग्रीस नीचे रहेगा और ऊपर से वो प्रेशर प्लेट रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो डब्बे में ग्रीस को दबा के रखेगी और जब वो ग्रीस को दबाएगी तो वो प्रॉपर सक्शन बना पाएगी। ठीक है, ये जो आपका हिस्सा है, ये जो है यहाँ से ग्रीस को सही से मतलब खींचेगी ग्रीस, इसलिए हमें उसका ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे जो था कि ग्रीस की क्वालिटी आपने चेक की है। यदि मान लीजिए आप बता नहीं रहे हैं या फिर आपने क्या किया, कुछ ग्रीस डालते समय फैल गया और आपने क्या किया, चुपचाप उसको साफ करके और उसी टैंक के अंदर डाल दिया। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं कि उस समय आपके पास ग्रीस हो, ग्रीस नहीं हो, या नुकसान की संभावना से बचने के लिए आपने उसको लिया और ग्रीस को आपने डाल दिया। अगर वो रिकंडीशन वाला ग्रीस है या उपयोग किया हुआ ग्रीस है या वो फैल के समेट के डाला हुआ ग्रीस है, तो आप मान के चलो कि उसमें इधर उधर के कण आ जाएंगे जो आपके इस ग्रीस पंप के फिल्टर को चोक करेंगे। ठीक है, जो आपके इस फिल्टर को चोक कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा भी देखा गया है कि कहीं कहीं पर जो आलू की मात्रा कुछ ज़्यादा ही होती है और मिक्स करने वाले लोग क्या करते हैं, घटिया काम करते हैं वो,
कि आलू मिला देते हैं ग्रीस के अंदर। वो थोड़ा सा उन्होंने किया, उसका वो गड़बड़ घोटाला करके ग्रीस में आलू मिला दिए। अब उन्होंने तो अपना काम कर दिया, पैसे कमा लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर उसमें उसके छिक्कल होंगे आलू के, तो वो जाके कहाँ पड़ जाएंगे? इस फिल्टर पे जाकर जाएंगे। फिल्टर पड़ जाएंगे तो क्या होगा? आपका जो है ये ग्रीसिंग आपका काम करेगा नहीं, मतलब फिल्टर चौक हो गया आपका। तो थोड़ा हमें ये भी देख लेना चाहिए कि ग्रीस की क्वालिटी कहीं वो तो नहीं है। तीसरा पॉइंट आया है प्रेशर प्लेट का, मैंने आपको बता दिया कि ग्रीस के ऊपर रहनी चाहिए। अगला पॉइंट है अब इसके बाद भी सब कुछ ठीक है, ग्रीस भी ठीक है हमारी, और पंप भी ठीक है, मतलब ग्रीस भी ठीक है, प्रेशर प्लेट भी ठीक लगी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि ये जो डाला हमने, हमने देख लिया कि फिल्टर भी ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? अब हम पाइप को हटाएंगे और ग्रीसिंग करके देखेंगे। ये यहाँ से पाइप को हटा देंगे। आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे ये पाइप लगाते हैं, पाइप देना है ये वाला हिस्सा भी। हाँ चलो वही वाला दे दो, खोलो इसको। ये पाइप हमने लिया और ये यहाँ से हटा दिया। बल्कि कोशिश ये करना चाहिए कि इस पाइप के दूसरे हिस्से पे, ये पाइप का दूसरा हिस्सा है और ये गन है इसकी, ठीक है, वजनदार है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तो ये गन निकाल के आप इस पाइप को चेक कर लो कि क्या आपके पाइप के पास ग्रीस निकल रहा है। यदि ग्रीस यहाँ नहीं निकल रहा है तो निश्चित मानो कि हो सकता है कि ये पाइप भी चौक हो। अगर पाइप चौक नहीं है तो ग्रीस निकलना चाहिए। अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर यहाँ से निकाल देंगे इस कनेक्शन को, यहाँ पे चेक करेंगे कि ग्रीस यहाँ पे निकल रहा है। अगर यहाँ पे ग्रीस आ रहा है तो फिर बात थोड़ी सी बदल जाएगी कि वो कितने प्रेशर से आ रहा है। नहीं तो एक और इसके अंदर ये जो गन है, यहां से ग्रीस आ रहा है, पाइप में भी ग्रीस आ रहा है, तो फिर ये गन कहीं ये माउथ अडप्टर तो नहीं फेल हो गया है, इसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। इसमें पड़ा है यहाँ पे क्या, ठीक है। अगर ये माउथ अडप्टर सही है तब तो यहाँ से ग्रीस आएगी। यदि ग्रीस आएगी तो फिर यहाँ पे एक चीज़ और है, कोई दिक्कत नहीं, कि हम जहाँ पे इसको लगा रहे हैं ग्रीसिंग करने के लिए, जिस जगह पे लगा रहे हैं ग्रीसिंग करने के लिए, हमें कभी कभी वहाँ भी चेक कर लेना चाहिए कि वो वाला जहाँ पे ग्रीसिंग करना है उसका मुंह तो ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं वही चौक हो। तो एक दो तीन पॉइंट्स पे अलग अलग जो चला के देख लेना चाहिए, ठीक है ना। ये भी एक संभावना है। तो उसकी वो अगर जाम होगा तो इधर से ग्रीस आने नहीं देगा, और जो भी उसमें इधर उधर के पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर घुस सकते हैं। तो ये चेक कर लें, माउथ अडप्टर चेक कर लें। ये माउथ अडप्टर जो है हार्डली 60-70 रुपये में मिल जाता है। अच्छा, तो आप इसको कुछ समय के बाद में इसको चेंज कर लें जब इससे ग्रीस वगैरह लीकेज होने लगती है। अगर इसके बाद में भी सब कुछ ठीक है, गन भी ठीक है, पाइप भी ठीक है, तो फिर अब जो है, अब ये यहाँ पे जो 10 नंबर का जो बोल्ट है इसको करके देख लें, ठीक है। इसको पुशअप करके देख लें कहीं यहाँ पे तो नहीं अटका पड़ा है कुछ। अगर यहाँ से भी सब कुछ ठीक है तो फिर हमें जाना पड़ेगा, पंप नीचे से खोलेंगे, पूरी लाइन चेक करेंगे, पिस्टन रॉड चेक करेंगे। पिस्टन रॉड चेक करने के बाद अगर फिर भी जो है फुस फुस की आवाज़ आ रही है, ग्रीस आपकी नहीं निकल रही है, तो फिर जो है उसकी कप सील देखेंगे।
ठीक है। कप सील देखेंगे। कप सील के बाद में अगर फिर भी कप सील भी आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, तो फिर देखो कि पिस्टन रोड तो कहीं स्क्रैच तो नहीं हो गई। पिस्टन रोड सीधी लगी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद भी है तो फिर कन्वेयर देखो आप, कन्वेयर ठीक होना चाहिए। गवर्निंग कंट्रोल असेंबली, ऊपर आएंगे तो गवर्निंग कंट्रोल असेंबली देखेंगे। यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर भी आप समझ लो लोग क्या करते हैं कि जब यूनिट चलता नहीं है तो फिर लोग क्या करते हैं, इसमें हथौड़ा मारते हैं। खट 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 हथौड़ा मार के इसको कोशिश करते हैं कि शायद वो थोड़ा सा हिल जाए, और उसमें क्या होता है कि गवर्निंग कंट्रोल की पोजीशन बदल जाती है, या वो टेढ़ा पड़ जाता है। तो वो जरा सा मार्जिन तो रहती है, फिर वो एयर काम वहाँ से करना बंद कर देती है। यदि उसके बाद में भी फिर आप देखो, एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग क्या करते हैं कि पूरा ग्रीस पंप जो है ना चालू कंडीशन में ही पड़ा रहने देते हैं। वो उनको काम करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो ठीक है, क्योंकि उनको तो काम करना है। काम करना है तो वो क्या करते हैं, चालू लाइन करके छोड़ दिया और अपन दिन भर इधर से उधर काम कर रहे हैं। 4 घंटे 3 घंटे ऐसे पड़ा रहता है पंप। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को डैमेज करता है। नए में तो ठीक है, क्योंकि लोड कंडीशन में मशीन रहेगी तो ये भी आपकी मशीन को खराब करेगी। तो ध्यान रखें, काम होने के बाद में मशीन को बंद कर दें। दूसरा एक और पॉइंट जो मुझे समझ में आता है कि कभी कभी एयर का प्रेशर कंप्रेसर से ज़्यादा रहता है। तो कंप्रेसर से जब ज़्यादा एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसको तो वही 90 PSI 7 kg के आसपास चाहिए होता है प्रेशर, और इसमें पता लगा 12 kg का प्रेशर आ रहा है। तो हमें या तो वहाँ पे वाल लगा के कंट्रोल करना चाहिए, फिल्टर रेगुलेटर वगैरह लगा के, और नहीं तो हमें ये थोड़ा इसकी स्पीड भी कम कर लेनी चाहिए यहाँ से। ये भी एक मेजर रीज़न है कि आपको पंप को प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में भी यदि आपका पंप सपोर्ट नहीं करता है तो फिर आपको उस पंप को मेंटेनेंस के लिए भेज देना चाहिए, एक बार उसका मेंटेनेंस करा लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो थोड़ी सी जानकारी जो आप लोगों के फ़ोन के आधार पर हमने जो इकट्ठी की है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ग्रीस हमेशा बढ़िया यूज़ करें। रीयूज़ वाला ग्रीस ना के बराबर क्या करना ही नहीं चाहिए, जब तक कि आप भरोसा ना कर लें कि ये ठीक है। दूसरा, इसमें जो पार्टिकल्स जो आ जाते हैं उनसे बचना चाहिए। प्रेशर प्लेट को ठीक से लगाना चाहिए, और ग्रीसिंग करते वक्त माउथ अडप्टर देख लें, और जितनी देर काम कर रहे हैं उतनी देर ठीक है, अदरवाइज उस ग्रीस पंप को वाल्व से ऑफ कर दें। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आज के लिए ये जानकारी काफ़ी है, और जैसे जैसे आप लोग जो पूछते जाते हैं उसी से हमारा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उसी के आधार पर हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ऐसा आप करके देखें, और फिर भी आपको लगता है तो आप वैसे फ़ोन तो करते ही हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप समय समय पर इसका मेंटेनेंस ज़रूर करा लें। आपने 1 साल यूज़ किया है तो थोड़ा सा उसको देख लें जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बीच बीच में आप जब इसको मेंटेनेंस करते रहेंगे, कराते रहेंगे, तो इसमें खर्चा बहुत कम होगा। अन्यथा एक दिन जब मशीन बैठ जाती है तो उस समय फिर आप लोग परेशान होते हैं, क्योंकि कोई भी मशीन अगर आप 25 किलो की भी लेने जाएंगे तो वही 20 से 25 हज़ार रुपये से कम की नहीं है। और पंप भी अगर लेंगे तो 8 से लेकर 16 हज़ार के बीच में पंप आते हैं। यदि आप लोगों को अगर पंप चाहिए हो, पूरी मशीन चाहिए हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और प्रॉब्लम तो आप लोग डिस्कस करते ही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही जानकारी, और मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।